अधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद धाम इस्कॉन अहमदाबाद में 2 दिवसीय 4 सत्र में 4 सिद्धांत प्रभुपाद जी ने दिए थे हमको। वो 4 सिद्धांत हैं, पर 4 ही सार है। पहला सिद्धांत क्या है? पर 4 ही सार है। प्रीचिंग इज एसेंस। अगर आप जीवित हो और मानव हो तो आपको जन्म सार्थक करने के लिए पहले शास्त्र को सुनना चाहिए, फिर दूसरों को प्रचार करना चाहिए। प्रचार ही सार है। और दूसरा हमारा कृष्ण भावना अमृत संघ में मूल सिद्धांत है, शास्त्र ही आधार है। पहला क्या है? प्रचार ही सार है। दूसरा क्या है? शास्त्र ही आधार है। तीसरा है सिद्धांत यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज प्रिंसिपल का मतलब है, हमारा ये सिद्धांत है, हर कार्य को कृष्ण सेवा में लगा सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी वातावरण हो, हम अपना सारी शक्ति, सारी सोच, सारा विचार, सारी सामग्री जो हमारे हाथ में है, वो सब कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। और चौथा है, पवित्रता ही आपकी शक्ति है। आपका जीवन अगर पवित्र है, शुद्ध
तो आपकी बात, आपका बोलना, आपकी भाषा वो सत्य है और सबको प्रभावित करेगी। तो अंग्रेजी में ये 4 शब्द क्या थे? बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज एसेंस, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल एंड प्योरिटी इज कोर्स। पवित्रता हमारी शक्ति है। हर चीज की सदुपयोगिता कृष्ण भावना में हमारा सिद्धांत है। शास्त्र हमारे सार है, शास्त्र हमारे आधार हैं और प्रचार हमारा सार है। तो इन 4 दिनों में विशेष रूप से शास्त्र हमारा आधार है। इस विषय के ऊपर हम प्रभुपाद जी के शिक्षाओं से हमारे जीवन में शास्त्र किस प्रकार से हमारी भक्ति की नींव को पक्का करके आधारभूत बन के और भक्ति में आगे बढ़ाएगा। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे। आप सब जानते हैं कि 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और 10-12 साल में उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर ली। तो एक पत्रकार प्रभुपाद जी के साक्षात्कार के लिए आया और श्री प्रभुपाद से पूछा, इस आयु में इतने सारे पुस्तक इतने थोड़े समय में आपने कैसे प्रकाशित किए? इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले प्रभुपाद जी वृंदावन में जब रहते थे 59 में, तो उन्होंने संन्यास लिया था और वो अपना एक पुस्तक छापते थे, छोटी सी, बैक टू गॉड हेड मैगजीन, भागवत दर्शन, अंग्रेजी में पत्रिका छापते थे। प्रभुपाद जी एक पत्रिका स्वयं टाइप करते थे, फिर छपाने स्वयं जाते थे, छपने के बाद वितरण भी स्वयं करने जाते थे, दरवाजे दरवाजे साइकिल पे चढ़ते। तो एक दिन प्रभुपाद जी को किसी उनके शुभ चिंतक ने कहा कि महाराज, ये पत्रिकाएं लोग संभाल के नहीं रखते, ये पत्रिकाएं कभी कहाँ पड़ी होती है, कभी कहाँ चली जाती है, आप पुस्तक लिखिए। क्योंकि पत्रिका को ज़्यादा संभाल के लोग नहीं रखते हैं और पुस्तक को संभाल के रखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखना शुरू किया। वृंदावन में बैठ के भागवत का पहले स्तर के ऊपर 3 पुस्तक लिखी और श्री प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने उनको आदेश ये दिया था कि जब भी आपके पास धन हो और सुविधा हो तो शास्त्रों का प्रकाशित करना। और एक दिन प्रभुपाद जी ने अपने एक बहुत अंतरंग घनिष्ठ शिष्य जो उनकी सेवा कर रहा था, उसको कहा कि कली काल में, कलयुग में मैं तो इस भौतिक जगत में आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती भेजा
मैंने कहा मैं कलयुग में जाके क्या करूंगा, ये तो दोषों का युग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि तुम्हें, आपको मेरे इस भागवत को, जो मेरा स्वरूप है, उसको विश्वव्यापक भाषा में जाकर कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए देना है। तो प्रभुपाद जी का इस धरती पे आना कृष्ण की इच्छा से भागवत को स्थापित करने, भागवत को देने और भागवत धर्म को स्थापित करने आना। फिर उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया कि जब भी आपके पास धन आए और सुविधा हो तो शास्त्र को छापना। और तीसरी बात, जब प्रभुपाद के किसी मित्र ने कहा कि पत्रिकाओं को कोई संभाल के नहीं रखता, आप पुस्तक लिखिए। तो जब तीन चीज़ें एक बार होती हैं तो ये प्रमाण हो जाता है कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदेश है, संदेश है और इसको पूरा करना चाहिए। तो मैं पहली बात पे आता हूँ। पत्रकार ने प्रभुपाद से पूछा, इस परिपक्व अवस्था में अल्प समय में इतने अधिक शास्त्रों का आपने प्रकाशन कैसे किया? तो प्रभुपाद जी शांत रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य बैठे थे, बड़े उत्साहित थे। उन्होंने कहा भगवान ने इनको प्रेरणा दी, इन्होंने ये सारे शास्त्र भगवान की प्रेरणा से लिखे हैं। पत्रकार सोचने लगा कि दुनिया में आज तक किसी को भगवान ने प्रेरणा दी, ऐसा उदाहरण तो मिलता नहीं। एक हजरत मूसा को कहते हैं, पैगंबर मूसा को, संदेशवाहक, कि भगवान ने उसको प्रेरणा दी थी। तो क्या ये व्यक्ति कोई भगवान का संदेशवाहक है क्या? तो उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपका शिष्य कह रहा है कि आपको पुस्तक लिखने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी, क्या ये सत्य है? प्रभुपाद जी आंखें बंद करके शांत हो गए थोड़ी देर को। फिर कहा नहीं, मुझे भगवान ने प्रेरणा नहीं दी, परंतु भगवान ने लिखाया है और मैंने लिखा है। God has dictated। पत्रकार अपना बोरी बिस्तर बंद करके बोला, जिसको भगवान ने लिखाया है वो कुछ भी कर सकता है, तो उससे क्या पूछूं मैं? अपने पुस्तक को प्रभुपाद जी पढ़ रहे थे, तो शिष्य ने पूछा, आपने ही तो लिखा है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? ये इतना अच्छा है, मैं नहीं लिख सकता। ये भगवान ने लिखाया है और मैंने लिखा है। इससे पहले हमारी परंपरा में बलदेव विद्याभूषण ने जयपुर में जब वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखी तो उसका नाम लिखा गोविंद भाषा और कहा गोविंद देव ने लिखाया है और मैंने लिखा है। और उससे पहले कृष्णदास कविराज ने कहा कि मदन मोहन जी ने मुझे लिखाया है और मैंने चेतना चरितमृत लिखा है। तो हमारे पास ऐसे ये महापुरुष हैं जिनके शास्त्र भगवान ने ही लिखाए हैं और उन्होंने लिखे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं महाभारत किसने लिखा है, तो आपका क्या उत्तर है? महाभारत किसने लिखा है? लिखाया है, लिखा गणेश ने, गणेश ने लिखाया है
तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने लिखाया है, लिखाया कृष्ण ने। तो इसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी की पुस्तक जिनमें उन्होंने जो हमारे लिए संदेश दिया है, प्रभुपाद ने कहा मैं जिंदा रहूंगा मेरे पुस्तकों के अंदर, मैं मेरे शास्त्रों के अंदर जीवित हूं, और ये मेरे शास्त्र 10,000 साल तक इस धरती के ऊपर स्वर्ण युग की स्थापना करने के लिए हैं। अभी तो 50-55 साल भी नहीं हुए हैं, ये 10,000 साल तक इस धरती के ऊपर ये शास्त्र वैदिक सनातन धर्म कृष्ण भावना की ये प्रकाश और शिक्षा का एक साधन रहेंगे मानव मात्र के लिए। तो श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को जो वो कहा करते थे मेरी अर्ली मॉर्निंग एक्सटेसीज हैं। सुबह के रात को 10-11 बजे से उठ जाते थे, 4 बजे तक बैठ के लिखते थे। वो शांति में जो हृदय में भगवान उनसे दिखाता था वो लिखते थे। अब मैं आज के लिए सिर्फ भगवद गीता यथारूप का जो आमुख है, प्रेफेस है, इसको अपन आज साथ पढ़ेंगे और इससे प्रभुपाद जी के लेखनी में उनके भाव कैसे उन्होंने प्रकट किए हैं उसका आप रसास्वादन कीजिए। प्रभुपाद जी ने लिखा है आमुख में, बोले पहले मैंने असल में चाहा था कि मैं भगवद गीता के हर एक श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ, फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य लिखूं, परंतु किसी कारण के दुर्भाग्य से छोटा 400 पन्नों का पुस्तक छपा जिसमें संस्कृत श्लोक नहीं थे, शब्द अर्थ नहीं था, तो मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैं उससे संतुष्ट नहीं था। प्रभुपाद ने मेरे सारे दूसरे पुस्तक जो मैं इस्कॉन की स्थापना से पहले भारत से लिख के आया था, वृंदावन से, भागवतम संस्कृत का श्लोक है, फिर उसी के अंग्रेजी में संस्कृत रोमन ट्रांसलिटरेशन में दिया हुआ है। जो संस्कृत न पढ़ा हुआ हो वो भी संस्कृत पढ़ सके। और हम इसका स्वयं उदाहरण है कि हम संस्कृत पढ़े लिखे नहीं। हमने प्रभुपाद जी के पुस्तकों के अंग्रेजी संस्कृत की लेखनी से सब श्लोक पढ़े, सीखे और समझे और प्रचार किया। यानी संस्कृत नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रभुपाद ने इतना सरल किया, शब्दों का अर्थ दिया। प्रभुपाद ने कहा हमारे भागवतम है, ईशोपनिषद है, ये हमारे जो पुस्तक है इनमें हर एक श्लोक के हमने एक शब्द का अर्थ लिखा है, फिर अनुवाद लिखा है। परंतु गीता को ऐसे नहीं लिखा गया। प्रभुपाद को पूछा गया आप ऐसे क्यों लिखते हैं? बोला इससे पुस्तक प्रमाणित होता है। आपका ओरिजिनल संस्कृत लिखा पड़ा है, एक एक शब्द का अर्थ लिखा पड़ा है, तो जो नीचे अनुवाद है वो प्रमाणिक है। ये मैंने मनमानी से नहीं लिखा है, शास्त्र का ये वचन है, ऐसे मैंने लिखा है। तो प्रमाणिक कब होता है पुस्तक? जब असली जो श्लोक है वो उसके शब्द का अर्थ हो और फिर उसका अनुवाद हो।
और उसकी माना फिर अपने आप सूरज की तरह प्रकाशमान होती है, किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत के ऊपर प्रवचन दे रहे थे 7 दिन जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं थे इसमें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो असली संस्कृत वेदांत के श्लोक है उनका अर्थ तो बिल्कुल साफ है, सूर्य के समान समझ में आता है, परंतु आप जो इनकी टीका कर रहे हैं, आप जो इनका अर्थ कर रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आ रहा। इसका अर्थ है कि वास्तविक शास्त्र को तोड़ मोड़ कर अपनी मनमानी बहुत से लोगों ने विचारों को जोड़ा है और बहुत से शास्त्रों को बिगाड़ा भी गया है। तो प्रभुपाद जी कहते प्रमाणिक होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने मेरे पुस्तकों को लिखने का जो उद्देश्य था, वो कृष्ण भावना अमृत को बहुत ही मोर साउंडली एंड प्रोग्रेसिवली, इसका मतलब उसका आधारभूत बहुत पक्का होना चाहिए था। मैं कृष्ण भावना को स्थापित करना चाहिए था। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि हमारी ये संस्था, हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था, पहले तो ये जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब प्रमाणिक है। दूसरा ऐतिहासिक है, क्योंकि हम ऐतिहासिक है, ये इतिहास में ऐतिहासिक है, इतिहास में अधिकृत है। इसका मतलब महाभारत बहुत बड़ा इतिहास है, उसी के अंदर ये भगवत गीता है और ये हमारा कृष्ण भावना आंदोलन भगवत गीता के ऊपर आधारित है। मैं प्रभुपाद जी के अपने अंग्रेजी शब्द पढ़ता हूँ। अवर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज जेन्युइन, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड, नेचुरल एंड ट्रांसेंडेंटल। 4 बातें लिखी है। हमारा कृष्ण भावना अमृत संघ प्रमाणिक है, इतिहास से अधिकृत है। एक बार प्रभुपाद जी किसी पाश्चात्य देश में गए, जहाँ बहुत सारे गिरजाघर थे, चर्चेस थी, लोग ईसाई धर्म का अच्छी तरह से पालन करते थे। प्रभुपाद से पूछने आए पादरी लोग कि महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका संदेश क्या है? तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, आप लोग बहुत धार्मिक हो, अच्छे अच्छे आपके गिरजाघर हैं, आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छा है। बोला वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या देने आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण उत्तर दिया, मैं अति, और अंग्रेजी में उदाहरण दिया, मोस्ट अथोराइज का मतलब मैं अति उत्तम अधिकृत भगवान के साक्षात वचन, भगवत गीता का संदेश है। ये साक्षात भगवान के मुख की वाणी है, इसलिए ये मोस्ट अथॉरिटेटिव है। मैं जो आपको संदेश देने आया हूं, ये भगवान की वाणी है। प्रभुपाद के कहने का भाव था कि आप भगवान के पुत्र की वाणी को पढ़ते हैं
और मैं भगवान की साक्षात वाणी का संदेश देने के लिए आया हूं। तो ये वाणी बहुत प्रमाणिक है। तो यहां प्रभुपाद जी 4 बातें लिख रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावना आंदोलन प्रमाणिक है, इतिहास से अधिकृत है, स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है और दिव्य है। क्यों? क्यों प्रभुपाद जी कहते? क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित है। तो हमारे कृष्ण भावना आंदोलन का नींव क्या है, आधार क्या है? आपको हमको ये जानना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज रात को या कल सुबह जब टाइम मिले, एक बार 1-2-2.5 पेज का प्रभुपाद जी का भगवत गीता को जो प्रेफेस है, उन्होंने 71 में लिखा है ऑस्ट्रेलिया से, उसको आप पढ़ना अच्छी तरह से। प्रभुपाद जी लिखते क्योंकि भगवत गीता, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम कृष्ण भावना अमृत संघ का साधन कर रहे हैं, ये भगवत गीता के ऊपर आधारित है और भगवत गीता प्रमाणिक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कोर्ट में जाओ तो सब तो भगवत गीता के ऊपर लेना पड़ता है। तो भगवत गीता पूरे विश्व के अंदर प्रमाणिक है, ऐतिहासिक है, दिव्य है और स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे है? स्वाभाविक क्या है? प्रभुपाद ने कहा स्वाभाविक है हमारा कृष्ण भावना आंदोलन, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हमारा स्वाभाविक है। तो मैं बहुत सोचा स्वाभाविक क्या है, और फिर प्रभुपाद जी ने लिखा है और कहा है कि मैंने इस्कान की स्थापना लोगों को सुखी करने के लिए बनाया। इस्कान को क्यों स्थापित किया गया? लोगों को सुखी बनाने के लिए। और फिर यहां कहते हैं स्वाभाविक है हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ। तो मैं बहुत सोचा कि स्वाभाविक है और लोगों को सुखी बनाने के लिए स्थापना की है, तो लोग सुखी होते हैं तब क्या करते हैं? भाई आप बताइए, स्वाभाविक रूप से समाज के अंदर जब कोई खुशी का मौका हो, सुख का मौका हो, हैप्पीनेस का मौका हो, एंजॉयमेंट का समय हो, तो लोग क्या करते हैं? आप मुझे उत्तर दीजिए कि समाज के अंदर लोग जब खुश होते हैं, सुखी होते हैं, आनंद में होते हैं, तो अपने सुख को, खुशी को, आनंद को कैसे दिखाते हैं? क्या करते हैं? बताइए आप लोग क्या करते हैं? आपके घर में खुशी है, शादी है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, लड़का पास हो गया पहले नंबर में, लड़के का डॉक्टरी में एडमिशन हो गया, तो आप क्या करते हो? बताइए, कुछ उत्तर दीजिए कि आप इसको, अपनी खुशी को कैसे दिखाते हैं? नाचते गाते सब। हाँ, नाचते गाते हैं सब, एंजॉय करते हैं। नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं, यही करते हैं, कुछ और करते हैं? आप बताइए, इसके अलावा कोई और खुशी दिखाने का रास्ता है क्या? नाचना, गाना और खाना, यही करते हैं ना? अब इस्कान में हम क्या करते हैं? रोज नाचना, गाना और खाना। अरे जन्मदिन एक बार 12 महीने में नाचो गाओ खाओ, शादी एक बार नाचो गाओ और सारी उम्र पछताओ, नहीं? तो आपने सुना है ना, लड़की शादी के समय बहुत रो रही थी, और रोती है बेचारी, माँ के घर से जाती है, विदा होती है तो रोती है, स्वाभाविक है। तो पूछा किसी ने दुल्हा से कि ये रो रही है, तुम हंस रहे हो? बोले सारी उम्र रोना पड़ेगा, अभी तो हंसने दो थोड़ी देर, ये तो आज ही रो रही है। सो खुशी, रोज आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, तो स्वाभाविक क्या है? गाओ, खाओ और नाचो।
और प्रभुपाद जी ने देखा कि ये पाश्चात्य देश के लोग 5 दिन काम करते हैं, शनिवार को बाहर क्लब में नाचने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और कहीं गाने जाते हैं, सुनने जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा इनका जो ये गाने नाचने और खाने का जो स्वभाव है, इसको स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, इसको कृष्ण भावना में कैसे लाएं। बोला रविवार के दिन छुट्टी है, आप हमारे मंदिर में आओ, जी भर के नाचो और प्रेम से गाओ और फिर पेट भर के प्रसाद खाओ, कोई पैसा नहीं। आप जाते हो बाहर, पैसा भी खर्चते हो और पीते हो और बाहर आते हो तो आधे मरे हुए आते हो। जहाँ आप कीर्तन करो, नाचो, भगवान का नाम का गुणगान करो, प्रसाद खाओ और मौज और मस्ती से अपने जीवन को बिताओ। तो प्रभुपाद जी ने लोगों के स्वभाव को देखा कि ये सुखी होते हैं तब क्या करते हैं। तो यहाँ शब्द लिखा कि ये जो हमारे कृष्ण भावना आंदोलन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अपने सुख को, खुशी को प्रदर्शन करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। अब नाच रहे हैं भगवान के सामने, नृत्य कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं एड लिटिल फिलॉसफी, और थोड़ा सा शास्त्र का श्रवण करो। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारा ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है पूरे संसार में, विशेष रूप से नवयुग युवक इससे आकर्षित हो रहे हैं। एक बार प्रभुपाद से पत्रकार ने पूछा कि सब मंदिरों में बूढ़े लोग जाते हैं, चर्च में बूढ़े लोग जाते हैं, मंदिरों में बूढ़ी माता जी लाती है, आपका एक आंदोलन है, इसमें सब नौजवान लड़के क्यों हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब नौजवान होते हैं कि बूढ़े होते हैं? बोला वहाँ तो नौजवान होते हैं। बोला क्यों? बोला वहाँ एजुकेशन है। बोला मैं एजुकेशन दे, बोला हमारा आंदोलन एजुकेशन का है, ये शिक्षा का आंदोलन है, इसलिए इसमें शिक्षा ग्रहण वाले करने वाले सब नवयुवक हैं। बोला मंदिरों में बूढ़े जाते हैं, लेकिन हमारे ये प्रभुपाद ने अपने मंदिरों को मंदिर नहीं कहा, ये बड़े विश्वविद्यालय, ये बड़े विश्वविद्यालय हैं जो कहीं नई शिक्षा दी जाती है आत्मा के विज्ञान की, वो यहाँ सिखाई जाती है। भगवत प्रेम की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती है, वो यहाँ दी जाती है। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर विश्वविद्यालय है, और प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं धर्म का प्रचार करूं, और कभी प्रभुपाद ने नहीं कहा कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से महान है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको आत्मा का विज्ञान और कृष्ण प्रेम का विज्ञान सिखा रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावना वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ये धर्म नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा आप बताइए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ साइंस पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाई जाती है, तो सब मजहबों के लोग आते हैं कि नहीं आते? मुसलमान भी पढ़ता है उधर, ईसाई भी पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है, जैन भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है। तो भाई साइंस पढ़नी है तो सब मजहब वाले पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है और ये कृष्ण प्रेम का विज्ञान है। तो ये विज्ञान है और लोग नवयुवक इससे बड़े आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा तो नौजवानों के ही काम की होती है, नौजवानों के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। तो हमारे ये मंदिर विश्वविद्यालय है, हमारे भक्त यहाँ बड़े अध्यापक हैं। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे भागवत, और श्री प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर लोगों को भगवान के
विग्रह का दर्शन करा के, मूर्तियां दिखा के पैसा लेने के लिए नहीं है। प्रभुपाद ने क्या कहा, हमारे मंदिर लोगों को मंदिर की मूर्तियां दिखाकर पैसा लेने के लिए नहीं है। ये प्रभुपाद ने क्यों कहा? क्योंकि ऐसे बहुत से मंदिर हैं, पर्दा ढक देते हैं, जब तक पैसा नहीं रखोगे पर्दा नहीं हटाएंगे, दर्शन नहीं कराएंगे। और ऐसे वृंदावन में है मंदिर, और बहुत जगहों पे भी है। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर में आने वाले भाग्यशाली को कृष्ण का परिचय कराना है, कृष्ण से संबंध स्थापित कराना है। और प्रभुपाद ने फिर कहा वो मंदिर में आते हैं तो उनके हृदय में श्रद्धा है, आप उनको भगवत ज्ञान दीजिए, आप कृष्ण से संबंध उनका जोड़िए। जब वो दिल में भगवान के लिए जगह बन जाएगी तो वो सब सेवा करेंगे, मांगने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद ने सिर्फ एक शब्द का, धन प्रचार का, आप प्रचार करोगे धन बिना मांगे अपने आप आएगा। प्रभुपाद ने कहा द मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग। आप लोगों को संदेश सुनाओ बस। लोगों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया तो वो अपने आप को अर्पण कर देंगे, वो सब कुछ अर्पण कर देंगे। तो आप उनको कृष्ण से जोड़ो ना। प्रभुपाद ने कहा जेब को मत देखो, जेब के पीछे उसका दिल है, उसमें प्रेम भगवान का पहले से भरा पड़ा है, उसको जगाने का प्रयास करो। सबके हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से भरा हुआ है, कोई दिल कृष्ण प्रेम से खाली नहीं है। और उसको जगाने के लिए कृष्ण की कथा को सुनो तो यह प्रेम अंदर से जग जाएगा। प्रभुपाद ने फिर कहा मैं तो यहां से भारत के 40 रुपया लेकर अकेला अमेरिका में प्रचार करने गया था। आज 10 साल हो गए। 10 अरब से ज्यादा पूरे संसार में कृष्ण भावना की संपत्ति है, सैकड़ों मंदिर हैं। देखो भगवान ने, हमने लोगों को कृष्ण दिया और कृष्ण ने हमको सब कुछ दे दिया। तो आप कृष्ण लोगों को दो, कृष्ण का संदेश दो। तो प्रभुपाद कहते हैं नवयुवक बहुत आकर्षित हो रहे हैं और फिर कहते हैं बड़ी उम्र के लोग भी, जो सभ्य लोग हैं, वो भी आकर्षित हो रहे हैं। मेरे शिशु के पिता या दादा मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम आपकी संस्था के मेंबर बनते हैं, सदस्य बनते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ हमारे शिशु के माता पिता आगे कहते हैं आपने तो हमारे बच्चों का सौभाग्य बना दिया, नहीं तो ये हिती बन गए थे, नशा पी रहे थे, ये तो पढ़ना लिखना छोड़ के असभ्य हो गए थे। अच्छा किया आपने अमेरिका में कृष्ण भावना आंदोलन को स्थापित किया है। ये अमेरिकन बड़े भाग्यशाली हैं कि मैंने कृष्ण भावना अमृत संघ यहाँ स्थापित किया है। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, उनके मेरे शिशु के पिता माता दादा आके कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, आपने कृष्ण भावना की स्थापना करके इस हमारे देश को बहुत भाग्यशाली बनाया। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, कृष्ण भावना का मैं स्थापित करने वाला नहीं हूं, आदि कृष्ण भावना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया। ये पहले प्रभुपाद जी के शब्द हैं जिनसे प्रभुपाद जी की पहले निम्रता,
वो श्रेय नहीं लेना चाहते कि मैंने स्थापन किया है, नहीं। लिखते हैं एक्चुअली द ओरिजिनल फादर ऑफ द मूवमेंट इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, कि असल में इस कृष्ण भावना के असली पिता तो भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने भगवत गीता दिया। क्योंकि ये मूवमेंट, हमारा ये आंदोलन तो भगवत गीता के ऊपर आधारित है, तो भगवत गीता तो भगवान ने दिया, तो इसके तो मालिक वो हुए ना, तो मैं तो नहीं हूं। तो ये कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, आप कहते हैं मैंने नहीं किया, कृष्ण ने किया। ये बहुत बड़ी सफलता के लिए आपको जो सफलता मिले उसका श्रेय भगवान को, या प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका सारा श्रेय मेरे गुरुदेव परम पूज्य स्तोत्र श्री श्रीमद ओम विष्णुपाद परिवर्जक आचार्य परमहंस भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को जाता है। आंदोलन कृष्ण ने स्थापित किया है। मेरे को अगर आप कोई श्रेय देते हैं तो ये श्रेय मेरे गुरु को दो, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, मैं यहाँ आया। ये दो बातें बहुत बड़ी सीखने की है। प्रभुपाद की लेखनी को पढ़ना इसलिए चाहिए गंभीरता से। आपकी सफलता के पीछे श्रेय हमेशा गुरुजनों को देना चाहिए। हम उनके हाथ में कठपुतली हैं, उन्होंने कृपा की तब हम सफल हुए। और आदि गुरु भगवान है श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो प्रचार तो करना चाहिए कृष्ण का। इससे सिद्धांत क्या स्थापित होता है? बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर आप आज समझ जाओ तो आपके जीवन में प्रभुपाद के शास्त्र का ऐसा प्रभाव पड़ेगा। प्रचार करना है कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण के शास्त्र का प्रचार करना है। श्रेय देना है गुरु को। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रचार करना है कृष्ण का, श्रेय देना है गुरु को। गुरु का प्रचार नहीं करना है, श्रेय देना है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे गुरु का प्रचार करूंगा, आप अपने गुरु का प्रचार करेंगे, तो आपस में झगड़ा होना जरूरी होएगा। इसलिए प्रचार करना है जगत गुरु श्री कृष्ण का, जिसकी शिक्षाओं का प्रभुपाद करे, वही इसका आधारभूत है, वही इसका पिता है। मेरे को श्रेय है मेरे गुरु के कारण, उसने मेरे को ये सेवा दी। तो गुरु की महिमा, गुरु को आप श्रेय दीजिए, लेकिन प्रचार कृष्ण का कीजिए। कृष्ण का प्रचार करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई दौराए नहीं होगी। शास्त्र का प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बस मेरा इतना ही श्रेय है। आप मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं तो इतना ही मेरा क्रेडिट है कि मैंने भगवत गीता को यथारूप में देने का प्रयास किया है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं की। मैंने इसको मेरी अपने मन से मेरे विचारों को नहीं डाला है। भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बहुत से पुस्तक यहाँ आपके देश में पढ़े हैं, परंतु सबके अंदर हर एक ने अपने भाव दे दिए हैं, अपने विचार दे दिए हैं और मिलावट कर दी। परंतु हमने भगवत गीता को यथारूप में, मतलब कैसा है यथारूप का मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो मिशन है, प्रभुपाद लिखते हैं, हमने क्या किया है? Presenting Bhagavad Gita as it is to present the mission of personality of God and Krishna.
हमने कृष्ण का उद्देश्य बताया, हमारा उद्देश्य नहीं, कृष्ण का उद्देश्य। बोला कृष्ण का उद्देश्य है क्या? अब ये आपने कितने सालों से कृष्ण भावना अमृत संघ में हो, एक प्रेफेस में लिखा है कृष्ण का उद्देश्य क्या है, जो प्रभुपाद ने दिया है, सिखाया है। कृष्ण का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण का उद्देश्य है जो कृष्ण ने स्वयं ने दिया है, मन मना भव भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। इतने शब्द लिखे कि कृष्ण का उद्देश्य है कि लोग कृष्ण के भक्त बने। हम प्राय कहते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनेक हैं। कर्म योग के ऊपर भी उपदेश है, ज्ञान योग के ऊपर भी है, ध्यान योग के ऊपर भी है, परंतु आदेश एक है। उपदेश अनेक है, आदेश एक है, और जो आदेश है वही उद्देश्य है। जो भगवान का आदेश है वही उद्देश्य है, और वो है मन मना भाव भक्त। मेरे भक्त बनो। बोला कैसे बने? बोला मन मुझ में लगाओ। बोला नहीं लगता है, मन तो बाहर भागता है। बोला कोई बात नहीं, मुझे नमस्कार करो। भाई हाथ जोड़ के नमस्कार तो कर सकते हो, मन तुम्हारे बस में नहीं है, हाथ पांव तो तुम्हारे बस में है ना, नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। मन नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, भक्त बनना है तो मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मन मुझ में लगा। बस ये आदेश है मेरा। प्रभुपाद कहते यही है कृष्ण का उद्देश्य, और हमने इसको कहीं इसमें जरा सा भी ऐसे नहीं बोला है कि नहीं किसी और का मन किसी और में लगाओ, भगत किसी और का हो, ऐसे नहीं बोला है। हमें आश्चर्य लगता है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, हम बड़े विद्वान हैं, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 100 नाम लेंगे। अरे भाई इसकी भी जय, उसकी भी जय, इसकी भी जय। अब भगवान कौन है हमें भी पता नहीं। तो यहां सीधा कृष्ण का उद्देश्य क्या है, बस हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं। बोला कोई राजनीतिक या दार्शनिक की तरह हमने अपना मन माना इसमें ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण ने जो कहा है वही हमने दिया, इसमें हमने हमारा विचार नहीं दिया। आपने देखेंगे कुछ गीताएं लिखी है राजनेताओं ने, वो कहते हैं गीता कर्म का उपदेश है, बस कर्म करो। बड़े बड़े पुस्तक लिखे कर्म करो, गीता में कर्म है। दूसरों के पास हमारे गीता में ज्ञान है, भगवान कहता है भक्ति है। वो तो रास्ते हैं भक्ति में पहुंचने के लिए, लेकिन लोगों ने अपनी मनमानी उसके अंदर, गीता इतनी प्रसिद्ध है कि गीता का सहारा लेकर लोगों ने अपना दुकान चमका है। अरे गीता है पूरी, आप कई गीताएं लेके बाजार से देखना, कृष्ण का नाम भी नहीं होगा, परमात्मने नमः लिखा होगा। क्या लिखा होगा? परमात्मने नमः। कृष्ण का नाम नहीं लिखा। अरे बोली किसने गीता? वो जो कृष्ण के अंदर, जो कृष्ण के अंदर था ना, ब्रह्म परमात्मा, उसने बोली। अरे कृष्ण ने बोली नहीं नहीं, ब्रह्म परमात्मा। तो कृष्ण के नाम को भी लेने में उनको लज्जा आती है, लेते नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, वो कृष्ण की जगह स्वयं लेना चाहते हैं, वो उस शास्त्र से अपनी पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहते। और प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने इन सब की पोल पट्टी खोल दी। गीता है तो कृष्ण के वचन है, और कृष्ण अपनी भक्ति के लेकर ये कह रहा है, तो जो कृष्ण की भक्ति करेगा वो शास्त्र को ठीक समझता है, और जो गीता के नाम से किसी के भी रास्ते में चला जाए वो गीता का
सदुपयोग नहीं कर रहा है, सही नहीं समझ रहा है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवत गीता के ऊपर हमने परंपरागत जो टीकाएं हैं उनका सहारा लेके लिखा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। आज तक जितने भी गीता के, चाहे शंकराचार्य की लिखी हुई श्रीपाद जी गीता की टीका, भले मायावादी टीका लिखी या रामानुजाचार्य की हो या किसी की, वही श्लोक है, कोई श्लोक में परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है कि गीता के 700 श्लोक जैसे के तैसे। कोई 2000 साल में कम से कम, कितने साल हो गए शंकराचार्य आए थे? कम से कम 1200 साल से ज़्यादा हुए हैं। तो तब तक गीता में, और इससे पहले कोई गीता को बिगाड़ने वाला था ही नहीं। ये 1200-1500 साल भारत के ऊपर दूसरे शासन रहे हैं, चाहे मुगलों का शासन रहा हो या तुर्कों का रहा हो या अंग्रेज़ों का रहा हो। उन्होंने इसमें छेड़छाड़ जरूर की है, लेकिन गीता में इसलिए नहीं की कि सब कमेंट्री में पूरे श्लोक पढ़े, कोई श्लोक का हेर फेर नहीं हो सकता। तो ये प्रमाणिक है, और इसलिए कृष्ण को निकालकर जो गीता का लेखनी से लिखे, वो निश्चित रूप से स्वयं कृष्ण बनना चाहता है। इसका मतलब कृष्ण से द्वेष करता है, उससे किसी को लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद हमारा भगवत गीता को प्रकाशन करने का एकमात्र उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि जो बद्ध का मतलब जो माया में फंसे हुए छात्र है, लिखा है ऐसे, स्टूडेंट, कंडीशन स्टूडेंट, जो प्रभुपाद ने जहां लिखा शब्द लिखा है, मैं पढ़ूं, our only purpose is to present this Bhagavad Gita as it is in order to guide the conditioned student. Conditioned student, इसका मतलब प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम गीता का अध्ययन करें। और आपको आश्चर्य लगेगा, प्रभुपाद जी के पासपोर्ट के ऊपर प्रभुपाद जी का व्यवसाय लिखा है, टीचर। प्रभुपाद यहाँ से गए थे तो उनके पासपोर्ट में लिखा है टीचर, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे शिष्य, वो कहते थे मेरे स्टूडेंट, ये मेरे छात्र हैं, मैं इनका अध्यापक। मैं क्या करता हूँ? इनको गीता सिखाता हूँ, मैं गीता इनको सिखाता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गीता को प्रकाशित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि बद्ध जो फंसे हुए संसार में जो शिक्षा गीता की ग्रहण करने चाहते हैं, उनको वही बात बताएं जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में हर बार अवतार लेते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी बात है, और प्रभुपाद जी के पुस्तक के पहले पन्ने पे लिखी है, लेकिन आप 100 आदमी को कम से कम कल एक्सपेरिमेंट करना, मिले उसको पूछना भगवान श्री कृष्ण कितनी बार अवतार लेते, कहेंगे एक बार 5000 साल पहले, बस ना। और यहाँ एक लाइन लिखी है, ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कृष्ण जिस काम के लिए अवतार लेते हैं, हमको वही संदेश बद्ध छात्रों को देना है। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण कितने बार अवतार लिया? ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं। आज 51 साल का पहला दिन चल रहा है। तो बताइए 50 साल में 12 महीने कितने हुए? 50 12, 50 और 12 600, 600 तो हुए महीने, और एक महीने में 30 दिन, उसको करो 3 से गुणा, कितना हुआ? 600 के 103 से गुणा करो तो 3 18,
18,000 बार कम से कम भगवान श्री कृष्ण इससे पहले अवतार ले चुके हैं। यहां प्रभुपाद ने लिखा है, एक बार कितने सालों के बाद भगवान अवतार लेते हैं? 8 अरब 60 करोड़ साल के बाद भगवान दोबारा अवतार लेते हैं। 8 अरब 60 करोड़, उसके बाद दोबारा अवतार लेते हैं। तो कितने बार अवतार लिया? 18,000 हमने गिना ना। तो ये जो हमने भगवान ने अभी अवतार लिया था वो 18,000 बार था। तो एक बार भगवान अवतार नहीं लेते हैं कृष्ण, ये आपको मालूम है? ये शास्त्र प्रभुपाद जी के लिए पढ़ने इसलिए जरूरी है, ये जानकारी किसी को नहीं है। आप पूछ ले धर्म वालों के, सब धर्म को जानने वालों से पूछ लीजिए। यहाँ तो इतनी सटीक जानकारी है कि ब्रह्मा जी के एक दिन की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते। बोला कौन सी चतुर्युगी? बोला 7वें मनवंतर की। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में अवतार लेते हैं, और हर बार लेते हैं। अब प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने इसलिए जरूरी है कि ऐसी बातें इसमें आपको मिलेंगी शास्त्र की प्रमाणिक, जो कहीं नहीं है और कोई नहीं बताएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का जो स्वयं वक्ता है श्री कृष्ण, जिन्होंने इस भगवत गीता को पहले सूर्य भगवान को दिया है, सूर्य देव को लाखों साल पहले दिया है सूर्य देव को। और ये हमको पता लगता है कि भगवत गीता कितनी पुरानी है। ये तो सूर्य देव को भगवान ने लाखों साल पहले दी थी। अब ये बात 4थे अध्याय भगवत गीता में लिखी है कि भगवान ने सूर्य देव को दी थी। उससे पहले किसी और को भी दी थी, वो भी कथाएं लिखी हैं। तो ये प्रमाणित है, हमको ये बात माननी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास में लिखा है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जो वचन कहे वो सत्य है। कृष्ण का नाम न लेकर गीता के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी धोखेबाजी है, बहुत बड़ी धोखेबाजी। लोगों को छलना है, कपट करना है, पाखंड है, और ये बड़े से बड़ा अपराध है, ग्रेटेस्ट ऑफेंस है। अपने आप को अपराध से अगर बचाना है तो हमारे को भगवान श्री कृष्ण को ऐसे समझना चाहिए जैसे अर्जुन ने समझा, जो भगवान श्री कृष्ण का पहला शिष्य। अब आप एक बात देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के अंदर हमारे गुरु परंपरा लिखी है, उसमें अर्जुन का नाम नहीं है। अर्जुन का नाम है उसमें नहीं है। और यहाँ लिखा है भगवान का पहला शिष्य अर्जुन है, तो उसमें क्यों नहीं है और इसमें क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मालूम है कि अर्जुन अगर परंपरा में है तो नाम क्यों नहीं है? आप में से किसी को इसका उत्तर आता है? तो जी अर्जुन तो द्वापर में भगवान के साथ आया था, भगवान ने द्वापर में उसको सुनाया था, लेकिन आदिकाल में तो ब्रह्मा को दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद नारद व्यास। अब व्यास तो अभी हुआ है। उसके बीच में भी कुछ शिक्षा प्रणाली थी, कुछ आचार्य रहे, पूरी गुरु शिक्षा प्रणाली अभी दी गई। भाई जो गुरु परंपरा हमारे पास पुस्तक में आई, अर्जुन दो परंपराएं,
एक ऋषि परंपरा है जो नित्य है, चलती रहती है, वो टूटती नहीं है। एक राज ऋषि परंपरा है जिसमें बाधा पड़ती है। वो सारी ऋषि परंपरा है जो व्यासदेव वाली है, उसमें जो है वो सब ऋषि है, वो राज ऋषि नहीं है। जैसे उसमें तो लिखा है भक्तिसिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, तो ये राज ऋषि तो नहीं है ना। राज ऋषि परंपरा समय समय के ऊपर टूटती है, ऋषि परंपरा तो चलती रहती है, लेकिन राज ऋषि परंपरा की बहुत आवश्यकता होती है प्रचार के लिए। जब एक राजा किसी धर्म को मानता है तो पूरा राज उस धर्म को मानता है। मणिपुर के अंदर प्रचार किया, राजा भक्त बन गया तो पूरा मणिपुर की वैष्णव हो गया। ये बहुत बड़ा त्रिपुरा का राजा, ये सब गए भक्तिसिद्धांत सरस्वती उनको जाकर शिक्षा देते थे। तो जहाँ राजा को प्रचार करना किया जाए तो राज ऋषि परंपरा होती है। तो एक ऋषि परंपरा, एक राज ऋषि परंपरा। राज ऋषि परंपरा टूट जाती है, लेकिन ऋषि परंपरा सदा चलती रहती है। ये बात समझनी चाहिए। तो जैसे कृष्ण को अर्जुन ने माना है, ऐसे हमको मानना चाहिए। प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं, मानव समाज में उच्चतम सिद्धि को प्राप्त करने का लक्ष्य कृष्ण भावना सिखाती है। एक होता है स्वर्ग प्राप्ति वाला धर्म, जिनमें सारी पूजा पाठ किया जाता है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। और दुनिया में आप देखें जितने भी मजहब हैं, धर्म है, उनका लक्ष्य स्वर्ग है, हमें स्वर्ग में जाना है। मुसलमान कहेगा जन्नत में जाना है, ईसाई कहेगा हेवन में जाना है, और हमारे हिंदू कहेंगे स्वर्ग में जाना है। ये भौतिक धर्म है। ये कैसा धर्म है? भौतिक धर्म है, क्योंकि स्वर्ग तो भौतिक जगत में है। ये भौतिक धर्म है, ये अपरा धर्म है। परा धर्म नहीं है, अपरा धर्म है। इससे ऊपर धर्म है मुक्ति पाना, ब्रह्म में लीन होना। वो भी परम धर्म नहीं है। उससे ऊपर है वैकुंठ में जाना। वो भी धर्म है, परम है, परंतु महान नहीं, इससे आगे भी है। कितने लोग हैं मर जाने वाले को कहते हैं वैकुंठ में गया, क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? आपने देखा है चिट्ठी जब लिखते हैं, कहीं कोई मृत्यु होती है तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं लोग? सामान्य रूप से क्या लिखते हैं चिट्ठी में, जरा बताइए। उससे आगे क्या लिखते हैं? बड़े दुख से लिखना पड़ रहा है कि दादाजी स्वर्ग चले गए। तो अगर स्वर्ग में जाना अच्छा होता तो दुख से क्यों लिखते? इसका मतलब स्वर्ग में जाना हमारा उद्देश्य तो नहीं है ना, तो ऐसे क्यों लिखते हैं कि दुख की बात है? अरे भाई स्वर्ग में हो गया है तो खुश हो जाओ ना। बड़े दुख की बात है कि दादाजी स्वर्ग गए। इसका मतलब स्वर्ग में सुख की जगह नहीं है। साधु महात्माओं के लिए लिखते हैं, उनका गोलोक गगन हो गया। आइए भंडारा है, आज कीर्तन करेंगे, न रोदन है, कीर्तन है, और महाप्रसाद खाओ कि वो भगवत धाम जा रहा है। तो परम धर्म है कृष्ण प्रेम। परम धर्म नहीं है शास्त्रों में कहीं, वेदों में भी परम धर्म मिलना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना आंदोलन आपको परम धर्म, परम सिद्धि की प्राप्ति का मार्ग बता रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि ये भौतिक वादी लोगों ने भगवत गीता का बहुत बड़ा लाभ लिया और अपने असुरी, लिखा है डीमोनिक प्रोपेंसिटी, ये असुरी का मतलब
तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान, ये तो असुर हुआ ना। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। प्रभुपाद जी ने कहा किसी स्त्री से पूछो कि तुम्हारा पति कौन है। एक व्यक्ति को पूछो कि भगवान कौन है, और वो कहे अरे भाई सब भगवान है, सब भगवान। फिर प्रभुपाद ने किसी स्त्री से पूछा तेरा पति कौन है, और वो जवाब दे कि सब पति है, तो क्या ये बुद्धिमानी का उत्तर है क्या? प्रभुपाद ने कहा ये बुद्धिमानी का उत्तर है क्या? हरे कृष्ण। तो भगवान, अब हम सिर्फ आज प्रेफरेंस को, मैं इसलिए इसको बहुत बारीकी से पढ़ के आपको बता रहा हूं कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अध्ययन करने से आपकी भक्ति की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो ऐसी पक्की हो जाएगी तूफान भी हिला नहीं सके। ये तथाकथित कोई और योग वाला, ज्ञान वाला भूत भगत कुछ नहीं हिला पाएगा। हमारा नया भक्त भी बड़े बड़े विद्वान के भाषण को एकदम कहेगा गलत बोल रहा है, वो जान जाएगा, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण नहीं। वो प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ा उन्होंने हानि पहुंचाई है, लोगों का मार्ग से भटका दिया है। अरे जीव का ही पता नहीं है कि जीव कौन है। जीव को भगवान कहते हैं, तो फिर तो किसके पास जाएंगे, पूजा किसकी करने जाए? भाई जीव ही भगवान है तो पूजा किसकी करें? इसलिए जीव की वास्तविक स्थिति हमको समझानी चाहिए लोगों को कि जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। और वास्तविक स्थिति जीव की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, और जो नित्य दास कृष्ण का नहीं है वो माया का दास है। वो माया का दास है, और माया इस प्रकृति में सबको चक्कर में डाल रही है और सब भटक रहे हैं। जो अपने आप को मुक्त मानते हैं वो भी इस माया के चक्कर में आ जाते हैं। हमारे को अपना हित चाहिए तो हमारे को प्रमाणिक शास्त्र को प्रमाणिक गुरु के माध्यम से सुनना चाहिए। अब प्रमाणिक गुरु क्या है, यह कथा को पूरा करते हैं मैं समझता हूँ। अभी आरती होगी क्या? नहीं हो गया, भगवान सो गए? हाँ आरती होगी। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये ज्ञान परम विज्ञान है। हर एक जीव को अच्छी तरह से सुनना चाहिए अपने हित के लिए। अगर हम अपना भला चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अच्छी तरह से समझना, सुनना, पढ़ना चाहिए। बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। कल युग में लोग तो माया के चक्कर में हैं और सब माया उनको घुमा रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधा मिल गई तो हम सुखी हो गए। भौतिक सुख को ही कल युग में जीवन की सफलता लोग मानते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि हम प्रकृति के नियमों से इतने बंधे हुए हैं। आप किसी को बोलो ना, अरे भाई भगवत गीता का सत्संग है, मंदिर में चलो, तो क्या कहेगा? मेरी मर्जी जो करो, क्यों चलो? तो उससे पूछो भाई तुम्हारी मर्जी से सब कुछ चलता है क्या? मेरी मर्जी? अरे भाई तेरी मर्जी चलती है। तेरे बाल सफेद नहीं हो, रख के दिखाओ कि काले पड़े रहे सारी उम्र। तुम्हारी चलती है, बालों के ऊपर चलती है? नहीं ना, सफेद हो जाते हैं ना। चलती तो तुम्हारी
अपने ऊपर भी नहीं है। एक राजा की सवारी आ रही थी, एक साधु सोया हुआ था रास्ते में। किसी ने कहा हटो, महाराज की यात्रा आ रही है। बोला महाराज क्या होता है? बोला राजा है देश का, जो आदेश करे सब मानते हैं। बोला सब उसका आदेश मानते हैं? हाँ मानते हैं। बोला मुझे राजा से बात कराओ। वो खड़ा हो गया, राजा का पहुंचा। बोला महाराज आप राजा हैं? बोला हाँ राजा हूँ। अरे आपकी बात सब मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। बोला महाराज एक काम करो, ये मच्छर मुझे रोज तंग करता है, इसको बोलो मेरे को नहीं काटे। मैंने कहा मच्छर तो मेरी नहीं मानता। बोला मानता तेरी मच्छर भी नहीं है तो फिर तो किस चीज का राजा? आप बताओ कि आप मच्छर आपकी मानता है क्या? हाँ तुम कहो कि मेरे बाल सफेद रहेंगे, नहीं कभी हो काले के काले कर सकते हो क्या? तुम्हारी चलती कहाँ है? सिर्फ भगवान की बात सुनने के लिए जो हमारे को अच्छा है वो करेंगे। अरे यही तुम्हारे लिए अच्छा है, यही करो। हमारे पास समय नहीं है पुस्तक पढ़ने का, तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा है। सब दुनिया के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए, किसी के पास 25 घंटे नहीं है। ये नहीं पढ़ोगे, प्रभुपाद ने लिखा है कि वो अगर ये सिर्फ भौतिक सुख को ही दुनिया में प्रगति मानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और सब उसके रस्सियों से बंधे हुए हैं। जीव तो असल में स्वभाव से ही सुखी है। प्रभुपाद लिखते हैं जीव स्वभाव से सुखी है, क्योंकि परम आनंद भगवान जो परम सुखी है उसका अंश है। तो जीव काहे के लिए दुखी हो? जीव तो परम आनंद परमात्मा का भगवान का अंश है, इसलिए जीव तो सुखी है। परंतु वो भगवान की सेवा छोड़कर इंद्रिय तृप्ति की सेवा से सुखी होने का प्रयास करे। और कोई भी आज तक इंद्रिय तृप्ति से सुखी नहीं हो सका है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे, मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में पढ़िए। हमारा कृष्ण भावना आंदोलन पूरे विश्व को ये केंद्र बिंदु सिखा रहा है। क्या? और ये लाइन बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। माया के कारण सभी खुश होना, सुखी होना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, परंतु कोई सुखी नहीं हुआ। ये लिखा है, सच है कि झूठ है? सब लोग प्रयास कर रहे हो सुखी होने का। सुखी हो गया क्या कोई? धन कमा के कोई सुखी हो गया क्या? जो आपको चाहिए वो मिल गया तो सुखी हो गए क्या? प्रभुपाद कहते कोई सुखी नहीं हुआ है। सुखी कब होंगे? अपनी हमारी इंद्रियों को तुच्छ करने के बजाय, अपने इंद्रिय तृप्ति करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुच्छ करो। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान जो इंद्रियों के स्वामी है उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करो तो सुखी हो जाओ। ये भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दैट इज द हाईएस्ट, दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। लॉर्ड वांट्स दिस एंड ही डिमांड्स इट। भगवान ये चाहता है और ये भगवान चाहता है मेरी सेवा करो तुम सुखी हो जाओ। आपको मैं लंबा नहीं बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। ये पुजारी जो अंदर भगवान की अभी पूजा कर रहा है, अभी जो भगवान को महाप्रसाद भोग लगा होगा ना, वो बाहर उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो भगवान की पूजा करता है उसको तो सुख मिल रहा है, हम देख रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
और अपना प्रयास करके अपनी इंद्रियों को सुखी करने का प्रयास करते हैं। भले बाहर जाके पिज्ज़ा पास्ता खाएं, लेकिन जब पैसा दे के बिल देते हैं ना, तब वो दिमाग में परेशानी शुरू होती है। अरे बच्चा बहुत खाया लेकिन सुख नहीं मिला, खर्चा बहुत हो गया। हाँ ठीक नहीं है, 800 रुपया है और यहाँ 1 पैसा भी खर्चा नहीं है। और भगवान का भाई भगवान की सेवा किया तो भगवान सुखी हो गए, तो आप भी सुखी हो गए। भगवान कहते भगवान ये चाहते हैं, और भगवान वांट्स इट एंड डिमांड्स इट। डिमांड तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसका हिंदी में क्या करोगे? हाँ, भगवान मांग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं और ये मांग रहे हैं। हमको ये केंद्र बिंदु भगवत गीता का समझना चाहिए। ये भगवत गीता का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता है कि अपने इंद्रियों को खुश करने के बजाय कृष्ण के इंद्रियों को खुश करो तो सुखी हो जाओगे। ये भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। कृष्ण ये चाहते हैं और ये मांगते हैं, और यही परम सिद्धि है जीवन की। सारे विश्व को हम यही बात सिखा रहे हैं। कोई भी सावधानी से इस भगवत अपने जीवन में लाभ चाहता है तो भगवत गीता को ऐसे सीखे जैसे कृष्ण भावना में सिखाई जाती है। भगवान के सीधे निर्देश में सीखिए। प्रभुपाद कहते हैं मैं आशा करता हूँ, हम ये आशा करते हैं कि लोग इस भगवत गीता से बहुत लाभ उठाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने इसको प्रकाशित किया है, फिर प्रभुपाद कितने आशावादी हैं। अगर एक व्यक्ति भी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया तो हम समझेंगे कि हमारा ये मेहनत सफल हुआ, हमारा परिश्रम पूर्ण हुआ। एक शुद्ध भक्त बन गया, कितना बड़े आशावादी हैं प्रभुपाद। एक शुद्ध भक्त बन गया तो हम अपने इस सारी मेहनत को सफल मानेंगे। और कृष्ण भाव, ये भगवत गीता से मानवता को लाभ लेना चाहिए। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी 12 मई 1971 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। तो आज हमने सिर्फ भगवत गीता के आमुख को पढ़ा है। इसमें बहुत बड़ा संदेश प्रभुपाद ने दे के रखा है। ये हम 2 दिवसीय 4 सत्र के प्रोग्राम में प्रभुपाद जी के कुछ तात्पर्यों को और कुछ श्लोकों को पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, और उसमें प्रभुपाद जी का स्पष्ट संदेश क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। जैसे आपने बताया था कि 2 शिष्य परंपरा चल रही है, ऋषि परंपरा या राजऋषि परंपरा। जैसे आपने बताया कि अर्जुन प्रथम शिष्य है, तो राजऋषि परंपरा अर्जुन से ही द्वापर में स्टार्ट हुई। दोबारा अर्जुन से की, पहले तो सूर्यदेव से थी, फिर अर्जुन से शुरू की। उससे पहले एक बार और भी हुई है, पहले मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था। सूर्य से पहले भी भगवान ने किसी को ये भगवद गीता का संदेश दिया है। अब अर्जुन के माध्यम से राजऋषि परंपरा शुरू हुई, वो परीक्षक तक चली, परीक्षक के बाद तक चली, फिर समाप्त हो गई। हाँ जी। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा? नहीं। आप लोग ये प्रेफेस जरूर भगवद गीता का कल तक पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ना। जैसे आप बताते हैं कि जैसे लिखा भी प्रभुपाद जी बात करेंगे 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए। तो ऐसे कई हमारे वरिष्ठ भक्तों को हमने सुना है कि वो श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं और हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, लेकिन वो वासुदेव कृष्ण।
वासुदेव कृष्ण नहीं, नंद नंदन कृष्ण आते हैं। वासुदेव कृष्ण तो अभी इसलिए आए ताकि एक वो समय कृष्ण के आने का था और प्रार्थना भी की गई थी कि धरती का भार उतारना है, इसलिए वसुदेव कृष्ण धरती के भार उतारने के लिए आए और नंदनंदन कृष्ण अपने नित्य लीला के लिए। नंदनंदन कृष्ण जो है वो हर द्वापर के अंतिम चरण में। अवतार तो भगवान के निरंतर आते रहते हैं, लेकिन स्वयं भगवान सिर्फ एक बार और आते ही केवल प्रेम की पाठशाला के लिए। ये लिखा है चैतन्य चैतन्य में, बहुत विस्तार से लिखा है इसको कि कृष्ण के आने का उद्देश्य धर्म की स्थापना नहीं है, असुरों का संहार नहीं है, उनको तो राग मार्ग की भक्ति सिखाना है। इसलिए वो अपने माता पिता को, अपने सखाओं को, अपने सेवकों को और अपने गोपियों को साथ लाते हैं और 4 प्रकार के रसों का रसास्वादन करके सबको निमंत्रण देते हैं। यही कृष्ण के अवतार का उद्देश्य है और कोई कृष्ण के अवतार का उद्देश्य नहीं। हरे कृष्ण। सारे लोग कितने कब तक? हाँ आरती नहीं हो गया। आरती चलिए छुट्टी आज की, कल सुबह मिलेंगे 8 बजे।